बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आलू पराठा की रेसिपी। क्रिस्पी पराठे बहुत मज़ेदार बनेंगे। 1 किलो मैंने आलू लिए हैं, उन्हें मैंने उबाल के ठंडा कर लिया। उसके बाद मैंने उसमें लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है, 1 छोटा प्याज मैंने काट के उसमें डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें, कसूरी मेथी है 1 चम्मच हरा धनिया आपने डालना है इसमें और अच्छी तरह इसको आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। और थोड़ी-सी मैंने इसमें अजवाइन डाली है। हम लोग तो वो कहते हैं आलू बादी होते हैं तो उसमें थोड़ी-सी अजवाइन डालते हैं, तो आप डालना चाहें तो ठीक है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है वैसे इससे। और 1 बड़ा चम्मच भर के ना मैंने इसमें कुकिंग ऑयल का डाला था, घी भी आप डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पराठे होते हैं ना बड़े फूले-फूले, नरम-नरम, सॉफ्ट-सॉफ्ट बनते हैं और आलूओं का भी एक जो टेस्ट होता है ना वो भी नहीं आता। तो फिर उसके बाद मैंने इसे एक कंटेनर में निकाल लिया और चीज़ों को जो है ना वो कंटेनर में बंद करके सेव करके रखा करें, जो फ्रीजिंग की स्मेल वगैरह होती है ना वो नहीं पड़ती। उसके बाद क्या करते हैं जी, आटा गूँध लेते हैं। इसके लिए 1 कप मैंने आटा लिया है, 2 कप मैंने इसमें मैदा लिया है, ठीक है। आप घर का जो सिंपल आटा है उससे भी बना सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस पे है। मैदे से ये है थोड़ी सी क्रिस्पी लुक आती है, मज़े के लगते हैं। और 2 चम्मच इसमें मैं घी डालूँगी, 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे और नीम गर्म पानी के साथ इसको ना हम गूँध लेंगे। पहले आपने क्या करना है, अच्छी तरह ना आटे और घी को मिक्स कर लेना, ठीक है। और नमक जो आपने डाला है उसके बाद आपने थोड़ा-थोड़ा पानी लगा के ना इसको नरम सा एक सॉफ्ट सा जो है वो आटा गूँध के रख लेना है। इसको थोड़ा-सा आप मिक्स करें और 10 मिनट के लिए आप रख दें और फिर थोड़ा-सा इसको आप दबाएँ तो ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट सा एक आटा इसका जो था ना वो मल के रख लिया था, ठीक है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है तो फिर छोटे-छोटे इसके पेड़े बनाएँगे हम, ठीक है। पेड़े ज़्यादा बड़े नहीं लेने और पराठे भी बहुत बड़ा हैवी जो है वो अच्छा नहीं लगता। आपको अपनी चॉइस पे है, आप जिस तरह का भी बनाना चाहें। तो मैं बिल्कुल छोटे-छोटे इसके 2 पेड़े ले लूँगी, एक ही पराठा मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों रोटियों को बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं आपने बेलना, ठीक है। फिर वो जो है वो अ, उन्हें ज़्यादा मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा उन्हें कवर करना, तो बस छोटे ही पेड़े आपने रखने हैं, दोनों एक ही साइज़ के। और यहाँ पे मैं बेल लूँगी दोनों को। साथ आप रायता बनाएँ तो बहुत मज़े के आलू के पराठे दही के रायते के साथ बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। उसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और तो यहाँ पे पराठे की फिलिंग कर लेंगे। ज़्यादा फिलिंग आपने भर-भर के नहीं डालनी, बस इसी फिलिंग को आपने किनारों तक डालना है और सॉफ्ट-सॉफ्ट हाथों के साथ फिर इसको आपने थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बेलना नहीं चलाना, वरना वो फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी। आपने सॉफ्ट हाथों के साथ ना इसको बेल लेना है और तवा गरम हो जाए तो फिर उसके ऊपर आपने डाल देने हैं जो बड़े पीसेस आलू के हैं ना वो आपने निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैं बस तवा जब गर्म हो गई, एक साइड आप देख रहे हैं कि पक गई है तो आपने इसको चेंज करना है। फिर आपने इस पे कुकिंग ऑयल लगाना है। कुछ ज़्यादातर लोग घी में बनाते हैं, मुझे तो कुकिंग ऑयल में अच्छे लगते हैं। हम लोग तो कुकिंग ऑयल में बनाते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे और लुक चेक करें आपकी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो पराठा देखें जी कितना क्रिस्पी बना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।